वेलकम टू द वीडियो। तो इस ट्रेड में हमने अराउंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज अराउंड 22,000 के अराउंड, और इसमें जो प्रॉफिट हमने बुक किया है दैट इज 14,500। इट मींस अराउंड 70% का रिटर्न हमने बुक किया है इसमें ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 70% है। तो आइए हम थोड़ा इसके एनालिसिस को डिस्कस करते हैं कि हाउ द पोजीशन वाज मेड, क्या रीजंस थे। ठीक है, तो जैसा कि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप जुबिलेंट फूड के चार्ट को देखोगे तो दिस वाज द लेवल, ये एक लेवल था जहाँ से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल था, यहाँ पे बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। इस लेवल पे उसने ब्रेक करने की कोशिश की थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये बनाया, देन इट मेड दिस सपोर्ट, उसके बाद फिर इसने डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया एंड देन फाइनली इट ब्रोक आउट। इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं हमको सिग्नल यहीं पे मिल गया था बट वी वर वेटिंग कि बड़े ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे तो दैट विल बी गुड टू गो फॉर अस। तो इसने फाइनली फर्स्ट कैंडल जो बनाया 915 में दैट वाज ग्रीन, सस्टेन किया, उसने सपोर्ट लिया इस लेवल से एंड देन दूसरा ही कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया एंड थर्ड कंसेक्यूटिवली एक सेलिंग कैंडल बनाया एंड देयर वाज द एंट्री मेड बाय अस। हमने यहाँ पे पुट खरीदा जुबिलेंट फूड का एंड आफ्टर टेकिंग इमीडिएटली इट रिवर्स्ड और फिर वो हमें 2-3 हज़ार रुपए के लॉसेस में दिखने लगा एंड जो कि हमारा जो सेटअप था, हमारा डिसिप्लिन जो सेट था कि वी वेर शॉर्टेड कि हम हमारा जो रिस्क है दैट इज हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड वाज 1:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड था। यहाँ छोटा था, रिपोर्ट काफी बड़ा था, तो वी वर वेटिंग और इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस आया ही नहीं था। एंड आज भी सुबह ओपनिंग हुई यहाँ पे इससे थोड़े ऊपर लेवल पे बट वो सस्टेन ही नहीं किया, ये इमीडिएटली फॉल करने लगा एंड फर्स्ट आवर की कैंडल ही इतनी बड़ी कैंडल बनी एंड पॉजिटिवली दूसरे आवर की भी कैंडल अच्छी बनी और हमारे टारगेट तक आ गई। ठीक है, तो लेट्स सी द पोजीशंस। हमने इसको क्लोज किया 2080 पे। दिस इज द जुबिलेंट फूड 675p अक्टूबर का हमने लिया था। अगर हम थोड़े से इसे इन्फो में देखें तो एज यू कैन सी कि हमारी जो बाइंग हुई थी दैट वाज, हमारा बाई वैल्यू था 21,437 रुपीज और हमारा जो सेल वैल्यू है दैट इज 36,000 और हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 14,562 जो कि % होता है। 70% वी हैव मेड एज एन ROI ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। ये डे P&L 70,000 इसलिए दिखा रहा है कि हमारे 2-3 हज़ार लॉसेज चल रहे थे तो वो रिकवरी भी होके कंप्लीटली डे P&L दिखा रही है। बट दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 70% होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस वाज आवर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द कंप्लीट रिटर्न और इसमें हमारा प्रॉफिट ये था। ठीक है, तो दिस वाज अ ग्रेट ट्रेड, बहुत अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे मिला 70%। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ऑप्शंस बेसिकली करते हो, आपको लाइक ऑब्वियसली सारे ट्रेड्स अच्छे सही नहीं हो सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। लाइक अगर 10 ट्रेड आप ले रहे हो और 10 में से 5 ट्रेड ही आपके अच्छे जा रहे हैं, 5 ट्रेड लॉसेस में जा रहे हैं, तो इस 5 को 6 बनाने में 7 बनाने यू नीड सम एक्सपीरियंस और मार्केट का थोड़ा और नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। देन यू स्लोली 5 को 6 बनाओगे, फिर 7 बनाओगे। ऐसा नहीं है फिर 7 से 10 बना लोगे आप। 10 से कोई नहीं बना पाता है, तो 10 में से हमेशा प्रोबेबिलिटी 7 और 10 का रहेगा कि 10 ट्रेड्स आप ले रहे हो जिसमें 7 आपके अच्छे जा रहे हैं एंड 3 में आपको लॉसेस हो रहे हैं और ये होगा ही होगा। आप दुनिया के भी सबसे कमाल के ट्रेडर बन जाओ तब भी आपके साथ ये होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी आप लाइक इनिशियल स्टेज में इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी जब आप ना बढ़ा सको तो आपको सिर्फ एक चीज बढ़ानी होती है, दैट इज योर रिस्क रिवॉर्ड। आपका जो रिस्क है, अगर रिस्क 1 रुपया है तो रिवॉर्ड आपका 5 रुपया होनी चाहिए। तो अगर आप आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर 5 टाइम्स भी विन करोगे तो यू विल मेक 25 रुपीज एंड बाकी के 5 जो होंगे उसमें आप 1 लूज कर रहे हो तो आप 5 लूज करोगे, तो अल्टीमेटली आप 20 प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप ओवर द टाइम, ओवर द एक्सपीरियंस धीरे धीरे इंक्रीज करते हो। बट इमीडिएट आपको प्रॉफिटेबल होना है तो यू हैव टू कम इनटू द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आपको एक का रिस्क लेना है 5 के गेन के लिए या 3 के गेन के लिए या एटलीस्ट 2 के गेन के लिए, तब आप जाके प्रॉफिटेबल हो पाओगे अगर 10 में से 5 ट्रेड्स आपके अच्छे जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे प्रिसाइसली अगर आप अपना प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करते हो प्लस आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है तो यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 21,000 था। ऐसा क्या है कि हम 10 ट्रेड लेंगे तो हमारा 10 के 10 ट्रेड में हमारा ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे रिस्क कितना था। हमने एंट्री अगर बनाई थी 679 पे तो हमारा रिस्क था 684 या 685, 5 to 6 पॉइंट्स। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना था 80 पे अगर हमने बनाया तो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट मोर देन 25 पॉइंट्स। ठीक है, जितना हमारा रिस्क था उससे 4-5 गुना। ठीक है, तब हम जाके प्रॉफिटेबल हो पाए। अगर इन 10 ट्रेड्स में मुझे अगर 5 ट्रेड ही प्रॉफिट होता है
और 5 ट्रेड में अगर मैंने 15,000 बनाया तो आई विल मेक 75,000 और अगले 5 ट्रेड में मैंने सिर्फ इसका 1 गुना कमाया, लाइक दिस इज माई 15, अगर इसका मैं 1 गुना करूँ तो होता है 1,500 रुपये अगले 5 ट्रेड्स में, तो मैं कितना कमाऊंगा 7,500, ठीक है। इतना मुझे लॉस होगा और इतना मुझे प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि मेरी रिस्क मैनेजमेंट उस तरह की है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं 67,500 लूज भी करूंगा तो 68,000-67,000 के करीब मेरा प्रॉफिट होगा, एंड दैट विल बी अ हैंडसम प्रॉफिट ऑल इन ऑल, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इमीडिएटली जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, और प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो आपकी और भी ट्रेडिंग अच्छी होती चली जाएगी। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू डिस्कस कि हमने यहाँ पे क्यों अपना स्टॉप लॉस रखा, तो दिस वाज द रीज़न। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग से लिया बट फिर भी हमने इसको समझा कि दिस कैन बी अ रिवर्स पॉइंट। तो दिस वाज आवर सेटअप एंड दिस वाज आवर टारगेट। सो दिस वाज इट अबाउट दिस ट्रेड। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट ट्रेड के लिए। थैंक यू सो मच।